हमारे एजुकेशन सिस्टम में वो कौन सी खामियां हैं जिसकी वजह से बच्चे आला तालीम हासिल करने के बावजूद अच्छी जॉब या बिजनेस नहीं कर पाते? क्या वजह है कि वालिदैन अपने बच्चों के बारे में इतने फिक्रमंद क्यों हैं? आज एक सच्ची स्टोरी के ज़रिए आपके साथ कुछ चीज़ें शेयर करता हूँ जिसमें आपको आइडिया होगा कि हमारे तालीमी निज़ाम में जो खामियां आज से 30 साल पहले थी वो आज भी मौजूद हैं। उन खामियों पर किस तरह से काबू पाया जा सकता है, सब कुछ आपके साथ शेयर करूंगा। तो जानने के लिए आइए मेरे साथ वीडियो की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपके अपने चैनल असासा जोन पे खुश आमदीद और शहबाज अहमद की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज आपके साथ अपनी स्टोरी शेयर करता हूँ। मेरी स्टोरी शुरू होती है तकरीबन 1992 से, जब पहले दिन मुझे स्कूल में एडमिशन के लिए ले जाया गया। सरकारी स्कूल था। सरकारी स्कूल में ले जाने के बाद मुझे वहाँ पे कच्ची क्लास में बिठा दिया गया। मेरे बड़े भाई जान, जिनका नाम इफ्तिखार है, अल्लाह ताला उनको सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे, उन्होंने मुझे दाखिल करवाया और साथ मुझे इनाम के तौर पर 1 रुपया दिया। वहाँ पर एडमिशन करवाने के बाद वो वापस आ गए और मुझे एक छोटा सा कायदा भी दिया गया, जहाँ से मुझे अलिफ अनार बे बकरी ते तख्ती याद करना था। मेरा यही काम था, जो सबक मुझे पढ़ाया जाता वो एज इट इज़ मैंने याद करना था और उसको सुना देना था। स्कूल से आने के बाद मैं ट्यूशन चला जाता और इसी तरह मेरे दिन का इख्तिताम हो जाता। इसी तरह जनाब मेरा 1 साल गुजर गया। साल में मैंने वो एक कायदा ख़त्म कर लिया। उसके बाद मैं चला गया कच्ची क्लास से पक्की क्लास में। जिस तरह हमारी आज प्ले ग्रुप होता है, नर्सरी, प्रेप या इसी तरह की बाकी हमारी क्लासेस होती हैं, आज से 30-35 साल पहले कच्ची पक्की हुआ करती थी। तो जनाब कच्ची पक्की पढ़ने के बाद मैं चला गया क्लास 2 में। क्लास 2 में भी मुझे किताबें दी गई, जहाँ से मैं पढ़ता था, याद करता था और सुना देता था। कभी कभी मुझे लिखने का काम भी मिलता था, जो मैंने करना होता था। इसी तरह 5वीं क्लास पास की। इसी तरह मैट्रिक का इम्तहान पास किया और वहाँ से मैंने तकरीबन 65% नंबर गेन कर लिए। मैट्रिक करने के बाद मुझे कोई पता नहीं था कि मुझे फ्यूचर में क्या करना है, क्या बनना है। मैंने भी अपने बाकी दोस्तों की तरह देखा देखी ICS में एडमिशन ले लिया और यूँ मेरी फर्स्ट ईयर का सिलसिला शुरू हो गया गवर्नमेंट ज़मींदार कॉलेज गुजरात से। वहाँ से जनाब फर्स्ट ईयर में मेरी मैथ और फिज़िक्स की सप्ली आई और उसके बाद मैं चला गया सेकंड ईयर में। सेकंड ईयर के पेपर देते वक्त मेरी फर्स्ट ईयर भी क्लियर हो गई और मैंने तकरीबन 49% नंबरों के साथ अपना ICS क्लियर कर लिया। ICS में मेरे सब्जेक्ट थे मैथ, फिज़िक्स और कंप्यूटर, और मुझे अच्छी तरह से पता था कि मैं मैथ में कमज़ोर हूँ। उसके बावजूद मैंने BSc डबल मैथ फिज़िक्स में एडमिशन ले लिया और इस तरह से दोस्तों मैं BSc के पहले साल भी फेल हो गया, दूसरे साल भी फेल हो गया और तीसरे साल मैं बड़ी मुश्किल से पास हुआ था। BSc में मैथ के सब्जेक्ट में पास होने की स्टोरी भी बड़ी ज़बरदस्त है। हुआ कुछ यूँ कि जब हमारा पेपर आया, पेपर में 2 क्वेश्चन गलत थे। हमें बताया गया कि जो क्वेश्चन गलत हैं आपने वो कर देने हैं, चाहे वो ठीक हैं या गलत हैं, आपको उनके नंबर ज़रूर मिलेंगे। तो इस तरह से उन 2 क्वेश्चन के नंबर लेने के बाद मैं BSc में 356 नंबर लेकर पास हो गया। 4 नंबर मुझे एक्स्ट्रा दिए गए, जिसकी वजह से मेरी सेकंड डिवीजन बन गई थी। दोस्तों BSc तक ये क्लियर हो चुका था कि मैथ मेरा सब्जेक्ट नहीं है, मैथ मुझे समझ नहीं आता। उसके बावजूद मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात में मैथमेटिक्स में एडमिशन ले लिया। यूनिवर्सिटी के पहले सेमेस्टर में बेहतरीन मेहनत करने के बाद मैं अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ से 6 सब्जेक्ट में से 5 में फेल हो गया था और जिस सब्जेक्ट में मैं पास हुआ था वो था इंग्लिश। इसके बाद मुझे किसी न किसी तरह सेकंड सेमेस्टर में जाना पड़ा। यूनिवर्सिटी नई नहीं थी, रूल्स को इतने सख्त नहीं थे। सेकंड सेमेस्टर में जाने के बाद भी उसका नतीजा पहले सेमेस्टर से मुख्तलिफ नहीं था। यहाँ पे एक बात बताता चलो, यूनिवर्सिटी में हर सब्जेक्ट में मैं वीक था, सिवाय इंग्लिश में, जिसमें मैं एक शानदार प्रेजेंटेशन दिया करता था।
जिसमें मेरे 10 में से 9.5 नंबर आया करते थे। इसी तरह से दोस्तों, जब सेकंड सेमेस्टर में मुझे अपना आप मुकम्मल तौर पे फेल होता हुआ नजर आया, तो मैंने सोचा कि यार यहाँ पे मेरा पढ़ना ठीक नहीं है। मैं सारा साल एनुअल सिस्टम में पढ़ा हूँ, यहाँ पे सेमेस्टर सिस्टम है, इसलिए मुझे किसी ऐसी जगह पे जाना चाहिए जहाँ पे एनुअल सिस्टम हो। और यूं मैं वापस जमींदार कॉलेज चला गया MSc मैथ करने, जहाँ पे एनुअल सिस्टम था। और दोस्तों, वहाँ पे भी 1-2 महीना पढ़ने के बाद मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। इसी दौरान मुझे एक दोस्त की कॉल आई। उसने कहा, यार एक बात बताओ, तुमने मैथ्स कॉम या फिर कंप्यूटर साइंस में एडमिशन अप्लाई किया था? मैंने कहा किया था। उसने कहा कि सेकंड या थर्ड लिस्ट में तुम्हारा नाम आ चुका है, आके फीस जमा कराओ और अपनी क्लासेस लेना स्टार्ट करो। और इस तरह से दोस्तों, मैं 1 महीना लेट MSc कंप्यूटर साइंसेज की क्लास में पहुंचा। और 1 महीना पढ़ने के बाद जब मैंने फर्स्ट टर्म के पेपर दिए तो मेरे तकरीबन 75% नंबर आए, जो कि मेरे अपने लिए बड़ी हैरानकुन बात थी। और इस तरह से मैंने MSc कंप्यूटर साइंस में पढ़ना शुरू कर दिया और फाइनल मेरी डिग्री 66% नंबर के साथ, मतलब 2.8 CGPA के साथ मेरी डिग्री मुकम्मल हुई। और दोस्तों, उसके बाद असल कहानी शुरू होती है। MSc कंप्यूटर साइंस करने के बाद भी मुझे नहीं पता था कि मुझे अब क्या करना है। एक दोस्त के साथ मिलके वेबसाइट बनाना शुरू कर दी और उसके बाद दोस्तों 2 साल वहाँ पे काम किया। उसको छोड़ने के बाद वापस आए और टीचिंग स्टार्ट की। पहले प्राइवेट जॉब की, उसके बाद गवर्नमेंट जॉब की तरफ आए, डिफरेंट बिजनेस स्टार्ट किए, जिनमें से एक YouTube आपके सामने है। और दोस्तों, आज की डेट तक मैं तकरीबन 4 चैनल्स पे लाइव सामने आके वीडियो बना रहा हूँ और ये पाकिस्तान में वाहिद यूट्यूबर हूँ जो कि 4 चैनल्स पे लाइव सामने आके वीडियो बनाता है। और यहाँ पे दोस्तों, हमें कुछ पॉइंट समझने की ज़रूरत है। दोस्तों, ज़रा सोचिए, आज से 30 साल पहले जब मैं स्कूल जा रहा था तो मेरा भी जाने को दिल नहीं करता था। आज भी हमारे बच्चों का स्कूल जाने को दिल नहीं करता। मैं भी टीचर्स की मार से डरा करता था, आज के बच्चे भी टीचर्स से डरा करते हैं। मुझे भी किताबों से रट्टा लगवाया जाता था और आज के बच्चों को भी किताबों से रट्टा लगवाया जाता है। और जनाब, मैट्रिक करने के बाद मुझे भी नहीं पता था कि मुझे क्या करना है। आज का बच्चा भी मैट्रिक के बाद सोचता है कि मुझे अब क्या करना है। मैंने भी अपने दोस्तों के मशवरे को मानकर ICS में एडमिशन लिया। आज का बच्चा भी अपने दोस्तों की देखा देखी डिफरेंट सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लेता है। और दोस्तों, ICS करने के बाद मुझे पता चल गया कि मैं मैथ में वीक हूँ। उसके बावजूद मैंने मैथ को पढ़ना जारी रखा। आज भी हमारे बच्चों के साथ यही होता है कि मेरा दोस्त इंजीनियरिंग कर रहा है, मैंने भी इंजीनियरिंग करनी है। मेरा दोस्त कॉमर्स में है, मुझे भी कॉमर्स करना है। मेरा दोस्त डॉक्टर बनना चाह रहा है, मुझे भी डॉक्टर ही बनना है। और दोस्तों, यहाँ पे एक ऐसी चीज़ सामने आती है जिसका मुझे सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है। मेरे पूरे तालीमी कैरियर में हमेशा से मैं किसी भी चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से एलैबोरेट करता था, लेकिन ये मुझे कभी नहीं बताया गया। मैट्रिक की बात तो छोड़ दे, ICS में, BSc में, इवन के यूनिवर्सिटी में भी मुझे नहीं कहा गया कि बेटा आप किसी भी चीज़ को बहुत अच्छा प्रेजेंट करते हो, आपकी कन्विंसिंग स्किल बहुत अच्छी है, आप कम्युनिकेट अच्छा कर लेते हो, आप मैथ्स काम में चले जाओ, आप मैथ को छोड़ दो। किसी ने नहीं बताया और आज भी हमारे बच्चों के साथ यही हो रहा है। ज़रा सोचिए, मैंने YouTube को तकरीबन 2020 में एज ए कैरियर स्टार्ट किया था। अगर यही काम मैं 2012 में करता तो आज मैं YouTube पे किस जगह पे होता। आप मेरे चैनल अलबारी जोन, डिजी जोन, असासा जोन और पंजाबी जोन को देखते हैं और मैं हर चैनल पे तकरीबन वीक में 2-4 वीडियोस, 10 वीडियोस, 15 वीडियोस अपलोड करता हूं। और पाकिस्तान में कोई भी यूट्यूबर इतनी वीडियोस पर्सनली सामने आके अपलोड नहीं कर रहा। मुझसे अक्सर पूछा जाता है, आप इतनी वीडियोस कैसे बना लेते हैं, आप थकते नहीं हैं? तो दोस्तों, यकीन कीजिए कि मुझे वीडियो बनाना अच्छा लगता है, मुझे आपके साथ बातें शेयर करना अच्छा लगता है और मैं चाहता हूं कि जो मेरा एक्सपीरियंस है वो आप लोगों के साथ शेयर हो, लेकिन ये बातें मुझे कभी नहीं बताई गई।
मैंने YouTube को अगर 2020 में स्टार्ट किया है तो दोस्तों अगर मैं 2012 में स्टार्ट करता तो आज मेरा लेवल क्या होता। आज हमारे बच्चों के साथ भी यही हो रहा है। हमें प्रॉपर गाइड नहीं किया जा रहा कि बेटा आप क्या कर सकते हो, आपकी पर्सनैलिटी किस कैरियर से मैच करती है। हमें सिर्फ यही बताया जाता है आप डॉक्टर बन सकते हो, इंजीनियर बन सकते हो, टीचर बन सकते हो, लॉयर बन सकते हो, आप MBA कर सकते हो, इसके अलावा आप पायलट बन सकते हो। ये 5-10 जॉब्स के अलावा हमारे जहन में कोई जॉब नहीं आती। जब मैं 5वीं 6वीं में था, मैट्रिक में था, जब हमसे ये पूछा जाता था हम भी यही बताते थे। आज 30-35 साल गुजरने के बाद भी अगर आप किसी स्टूडेंट से पूछें तो वो भी यही जवाब देगा। इसका मतलब ये है कि हमारे सिस्टम में कोई तब्दीली नहीं आई। पहले भी लोग मजबूरी में टीचर बना करते थे, आज भी लोग मजबूरी में टीचर बनते हैं। मुझे अच्छी तरह याद है, मैंने एक बच्चे से पूछा बेटा क्या कर रहे हो। उसने कहा सर BBA कर रहा हूं। मैंने पूछा BBA करके क्या करना है। उसने कहा ऑफ कोर्स सर बिजनेस करना है। मैंने पूछा आपको ये बात किसने बताई। उसने कहा सर मुझे ये बात मेरे टीचर ने बताई। तो मैंने पूछा क्या तुम्हारे टीचर ने कभी बिजनेस किया है। उसने कहा नो सर। और यही फर्क है दोस्तों, हमारे टीचर हमें कहते हैं ये बनो, वो बनो, उसकी तरह बनो, और ये बात बताने वाले ने कभी जिंदगी में रिस्क नहीं लिया होता। ये बात जो बता रहा है उसने कभी फेलियर को फेस नहीं किया होता। ये बात जो हमें टीचर बताते हैं उन्होंने कभी जिंदगी में क्राइसिस वाली जिंदगी नहीं गुजारी होती। वो हमेशा एक कंफर्ट जोन में रहते हैं, गुजारे की जिंदगी में होते हैं और हमें बड़े लोगों के दर्स दिए जाते हैं। इसलिए दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि आपका बेटा जिंदगी में कुछ बने तो उसको कम से कम 3 बातें जरूर सिखाएं। पहली, अपनी जात पे एतमाद करना सीखें। मैं गांव से आया था, गांव से आने के बाद मैं शहर में गया और मैं हमेशा उस आदमी से बड़ा इंप्रेस हुआ जो मेरे सामने पैंट शर्ट पहन के इंग्लिश बोला करता था। और आज भी तकरीबन हमारे बच्चों की यही हालत है। यकीन कीजिए अगर आप पंजाबी अच्छी बोल लेते हो, उर्दू अच्छी बोल लेते हो तो आप बहुत लोगों से बेहतर हो। आपके सामने बहुत दुनिया है, आपके सामने बहुत स्कोप है, आपके सामने पैसे कमाने के बहुत मौके हैं। दूसरी बात दोस्तों, फेलियर से कभी मत डरें। अपने बच्चों को सिखाइए बेटा जो भी करना है करो, फेल होते हो जाओ। कितनी बार फेल होगे, अगर तुम फेल हो के कामयाब होगे तो एक दिन तुम सीख जाओगे कि तुमने किस डायरेक्शन में जाना है। मैंने MSc के बाद और MSc से पहले बेशुमार बिजनेस स्टार्ट किए, बेशुमार बिजनेस में फेल हुआ। फेल होते 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 आज लेवल ये था कि कोई भी फेलियर मुझे परेशान नहीं करता। कोई क्रिटिसाइज करे मैं परेशान नहीं होता, क्योंकि इतनी बार फेल होने के बाद अब कोई चीज़ परेशान नहीं करती। लेकिन हमारे बच्चों में इस चीज़ की बहुत कमी है। क्रिटिसिज्म से डरते हैं, फेलियर से डरते हैं, और ये बात कोई स्कूल कॉलेज नहीं सिखाएगा, ये हमें खुद सिखाने की ज़रूरत है। और नंबर 3 पे दोस्तों, मोस्ट इम्पॉर्टेंट दोस्तों, अपने बच्चों को कम्युनिकेशन स्किल जरूर सिखाइए। बच्चों को बात करना जरूर सिखाइए, दूसरों के साथ डील कैसे करना है जरूर सिखाइए, अपने आप को प्रेजेंट कैसे करना है जरूर सिखाइए। समटाइम हमारे पास बहुत अच्छे आंसर होते थे, लेकिन हम कम्युनिकेट ना करने की वजह से चुप करके बैठ जाया करते थे, और वो स्टूडेंट जो हमसे बड़े कम लेवल पे होते थे वो हमसे आगे निकल जाया करते थे। क्यों? हमें सिखाया नहीं गया बेटा आपने अपना पॉइंट ऑफ व्यू किस तरह एलैबोरेट करना है, आपने अपना नुक्ता नज़र किस तरह बयान करना है। अगर आप अपने बच्चों को ये 3 बातें सिखा देते हैं, यकीन मानिए डिग्री का कोई मसला नहीं, डिवीजन का कोई मसला नहीं, GPA CGPA का कोई प्रॉब्लम नहीं, आपके बच्चे जिंदगी में अपना मुकाम जरूर बना लेंगे। कैसी लगी वीडियो कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह की अमान।